जहां पर नौजवानों को नौकरियां देने की बात कही जाती है, रोजगार देने की बात कही जाती है, वहां पर इतने बड़े बड़े स्कैम जम्मू कश्मीर में सामने आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। फायर इमरजेंसी सर्विसेज का जो स्कैम है वो तो अभी तक आपने सुन लिया होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा केस रजिस्टर किया गया है और पाया गया है कि बडगाम से 5 भाई और जो ऑफिशियल्स थे उनके रिश्तेदारों को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एडजस्ट किया गया, जबकि उनके मार्क्स कम थे, दिखाए गए कि ज्यादा मार्क्स हैं और उसके बाद उन्हें इस इधर एडजस्ट किया गया। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीसी सेक्शन के तहत जो है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर्स थे उनके खिलाफ, साथ में जो चेयरमैन था उसके खिलाफ, जो टेक्निकल कमेटी मेंबर्स थे उनके खिलाफ और फायर इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि ये जो रिटन एग्जाम है फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स का सितंबर 2020 को लिया गया था और सिलेक्शन लिस्ट जो है अक्टूबर 3 2020 को निकाली गई थी और टोटल 690 कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट आई थी। एसीबी ने पाया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पाया है कि जिन कैंडिडेट्स ने 11, 17 और 24 मार्क्स लाए थे उनके 90 मार्क्स जो है वो शो किए गए हैं, यानी उनके कम मार्क्स थे और कट ऑफ से कम मार्क्स थे और ज्यादा मार्क्स शो किए गए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कहा गया है कि 109 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम मार्क्स लाए थे, बहुत कम मार्क्स लाए थे और उनके ज्यादा मार्क्स शो किए गए हैं। बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ी जो इरेगुलरिटीज हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो पाई गई हैं। अब सालों साल बाद ही सही, क्योंकि फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स थे बहुत देर से शोर कर रहे थे, अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे, पर कुछ भी इंसाफ अभी तक नहीं हुआ था। फाइनली अब केस रजिस्टर किया गया है एसीबी द्वारा, जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है। और आप देखिए जिन कैंडिडेट्स ने 11, 17 और 24 मार्क्स लाए उनके मार्क्स शो किए गए कि उन्होंने 90 मार्क्स लाए और बताया जा रहा है कि बडगाम से 5 भाई हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें कैंडिडेट्स के कम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स शो किए गए हैं, पर बडगाम डिस्ट्रिक्ट से 5 भाई हैं और कई जो रिश्तेदार हैं ऑफिशियल्स के, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के, वो उनकी सिलेक्शन इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुई थी और सेम लोकेलिटी के कई और कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जबकि उनके मार्क्स कम थे तो उनकी सिलेक्शन भी की गई थी। अब जबकि मामला दर्ज हो चुका है, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और जिस तरह से भट्ट कौशल बोल रहे हैं कि पेपर लीकेज का जो मैटर है वो अभी तक इसमें मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ एडजस्टमेंट की बात की गई है कि जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे फायर इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिशियल्स, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करवाया है और बडगाम से 5 सगे भाई हैं उनको एडजस्ट करवाया गया और लोकेलिटी से कई लोग इसी तरह से एडजस्ट हुए कम मार्क्स आने के बावजूद भी, पर पेपर लीकेज की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो आप देखिए जहां पर नौजवानों को नौकरियां देने की बात की जाती है, रोजगार देने की बात की जाती है, वहीं पर इतने बड़े बड़े जो स्कैम है वो सामने आते हैं और सालों साल इंसाफ की लड़ाई करने के बाद आपको बाद में पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो अपने ही लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। जिन बेचारों ने मेहनत की उनको तो, उनके साथ तो कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई। जिन्होंने सही मायने में ज्यादा मार्क्स लाए थे उनको हटाकर जिन्होंने कम मार्क्स लाए थे उनके ज्यादा मार्क्स दिखाकर उनको नौकरियों में एडजस्ट किया गया। तो फिलहाल बड़े सारे व्यूअर्स मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, मुनीर है, जान है, जो बोल रहे हैं ये सबसे बड़ा स्कैम है यहाँ पर, और सुहेल हैं जो बोल रहे हैं कि अभी तक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का पता नहीं चला, कुछ हैं बोल रहे हैं ये सब चोर हैं। तो इसी खबर के साथ कि बड़े सालों से आप सुन रहे होंगे फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था उसमें स्कैम हुआ था, अब फाइनली जो है वो तस्वीर क्लियर हुई है। बट एजाज है जो रहे हैं पिक्चर तो अभी बाकी है मैम। तो बिल्कुल अब देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आएगा, पूछताछ में क्या सामने आएगा। फिलहाल यही सामने आया है कि कई मीर साजिद है जो बोल रहे हैं मेरे पास अभी भी कार्बन कॉपी है, 70 ऑब्जेक्टिव करेक्ट है मैडम बट नॉट सिलेक्टेड। देखिए जिनके
सारे आंसर सही थे, वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। एजाज हैं, बोल रहे हैं क्या अब हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी कैंडिडेट को इंसाफ मिलेगा। मुनीर जान है, बोल रहे हैं ऑल सिलेक्टीज आर पेपर स्कैमर्स इन दिस डिपार्टमेंट, वी आर वेरी थैंकफुल टू मनोज सिन्हा, एडवोकेट अभिनव शर्मा, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। बट एजाज हैं, बोल रहे हैं ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीर साजिद है कि इस स्कैम ने पूरी हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हर रिक्रूटमेंट, मलिक ज़्यादा बोल रहे हैं हर रिक्रूटमेंट में कोई ना कोई स्कैम होता है। विक्रमजीत एस बशीर बोल रहे हैं लिस्ट को जो है वो कैंसिल होना चाहिए। विक्रमजीत बोल रहे हैं हमें जस्टिस चाहिए। और फिलहाल इसी अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि तमाम कैंडिडेट्स के साथ इंसाफ हो जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, लूंगी इजाजत। देखते रहिए।